हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जेके बोपी ने जो है जम्मू कश्मीर के लिए नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग की जो डेट्स हैं वो रिलीज कर दी हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जेके बोपी ने दो नोटिस रिलीज किए हैं। एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज के बच्चों के लिए किया है और दूसरा जो नोटिस रिलीज किया है इन्होंने वर्टिकल कैटेगरीज वाले बच्चे जो हैं इनके लिए एक नोटिस रिलीज किया है। हम आज की वीडियो में ये भी देखने वाले हैं कि 2000 से ऊपर जो सीट्स हैं ये वैकेंट हैं। उसके बाद हम आज पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को समझेंगे कि कौन कौन बच्चे सेकंड राउंड में अप्लाई कर सकते हैं, किन किन को फी पे करनी है और कौन से बच्चे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जेकेपीएम की जो सारी सीट्स हैं वो फिल हो गई हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कुछ ही बच्चे जो हैं ये अप्लाई कर सकते हैं। हम डॉक्यूमेंट भी देखेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, मतलब जो ऑफलाइन काउंसलिंग होगी आपकी उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं आपको। ठीक है, हम सीट मैट्रिक्स के बारे में भी थोड़ी डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल के बच्चों के लिए, तो एंड तक बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा गाइस। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 26/8/2025 को ये नोटिफिकेशन रिलीज की है जेके बोपी ने। इसमें इन्होंने ये मेंशन किया है कि 26 से लेकर गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपके लिए हाईलाइट करके रखे हुए हैं। जिसको इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकता है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हम आपको पूरी वहां पर पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे और काउंसलिंग के रिलेटेड हम आपको पूरी नॉलेज वहां पर दे देंगे। ठीक है गाइस, हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आगे इन्होंने यही दिया हुआ है कि इन्होंने कुछ रूल्स बताए हुए हैं कि सेकंड मतलब क्या प्रोसीजर रहेगा, सेकंड राउंड ऑफ मतलब मॉप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए क्या प्रोसीजर रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस हम देख लेते हैं कि कौन कौन मतलब जो द सीट्स which shall become available due to non joining या फिर resignation surrender or which remain vacant during the first round shall be added to the seat matrix and uploaded on the BOPI website। ठीक है गाइस, इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में यही बताया है कि जो सीट्स मतलब फर्स्ट राउंड में अलॉट हुई थी बच्चों को, उन्होंने मतलब ज्वाइन नहीं की है या फिर मतलब रिजाइन कर दिया है उस सीट से, या फिर मतलब वही रिजाइन या सरेंडर कर दिया है, तो वो जो सीट्स अवेलेबल मतलब बच गई थी फर्स्ट राउंड में, वो सबसे पहले वो सीट्स ऐड होंगी सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में। ठीक है, उसके बाद गाइस इन्होंने ये बोला है कि जो मतलब the seats will be first allotted to the reserve category candidates based on their merit। गाइस इन्होंने इसमें यह बताया है कि सबसे पहले जो सीट्स हैं ये अगर किसी कैटेगरी की सीट्स हैं तो कैटेगरी को वो क्या होंगी, वो उनको दी जाएंगी। लेकिन अगर मतलब इस राउंड में भी कैटेगरी की सीट्स कोई बच्चा नहीं लेगा तो वो सारी कैटेगरी की सीट्स ऐड हो जाएंगी ओपन मेरिट में, फिर वो सारी की सारी सीट्स फिल हो जाएंगी ओपन मेरिट के थ्रू। ठीक है, इसके बाद गाइस इन्होंने ये बोला है कि अब इसमें कौन कौन एलिजिबल है। गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। ठीक है गाइस, इसमें जैसे कि आप सबसे पहले देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट इन्होंने ये दिया हुआ है कि वो बच्चे एलिजिबल हैं इसमें जिनको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कोई भी सीट नहीं मिली थी। ठीक है, या फिर कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड एंड हैव जॉइंड ए कॉलेज इंस्टीट्यूट। ठीक है गाइस, वो बच्चे जिनको सीट अलॉट हुई थी और उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया हुआ है लेकिन वो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो एलिजिबल हैं कि वो क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, या गाइस ये यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने दी हुई है कि वो बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो मतलब उनको कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन उन्होंने सीट मतलब ज्वाइन नहीं की थी, किसी भी सर्कमस्टेंस की वजह से उन्होंने ज्वाइन नहीं की थी, तो वो बच्चे भी क्या है कि सेकंड राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। पैरामेडिकल, नर्सिंग या फिर टेक्नोलॉजी के जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए अगर सीट वैकेंट है तो उनमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इन्होंने यही दिया हुआ है कि जो जिन्होंने फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटेड मतलब फर्स्ट राउंड में जिनको कॉलेज अलॉट हुआ था उन्होंने रिजाइन कर दिया है तो वो अब फिर से दोबारा क्या कर सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में। ठीक है, उसके बाद गाइस इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर दी हुई है कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जिन बच्चों ने नहीं अप्लाई किया था वो दोबारा से क्या कर सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज, ये आपको पता ही है कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी यही फी थी, ये फी पे करनी है। गाइस मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बताता चलूं कि जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में फी पे कर दी है उनको फी पे करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, उनकी फी ऑलरेडी पेड हो चुकी है। आपकी जो 1000 रुपये जो पहले पे हुआ था वही फी रहेगी आपकी, लास्ट राउंड तक वही फी रहने वाली है। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने अभी तक कोई भी फी पे नहीं की हुई है। ठीक है, ये इन्होंने दिया हुआ है कि जो फर्स्ट राउंड पे जिन्होंने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में फी पे की थी उनको फी पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद गाइस इन्होंने यही बोला है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर दी हुई है कि प्रेफरेंसेस। गाइस इस चीज में बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे थे कि मतलब हमने प्रेफरेंसेस जो फर्स्ट राउंड में भरी हुई हैं क्या वही रहने वाली हैं या अलग रहने वाली हैं। गाइस मैं आपको बताता चलूं कि इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है कि जो फर्स्ट राउंड में आपने जो प्रेफरेंसेस भरी हुई थी वो इस राउंड में बिल्कुल भी नहीं मानी जाएंगी। आपको क्या करना पड़ेगा कि इस राउंड में दोबारा से क्या करना पड़ेगा कि
चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी और अपनी चॉइस लॉकिंग करनी पड़ेगी। जो जो बच्चा चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉकिंग नहीं करेगा उसको सीट अलॉट नहीं होगी। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इन्होंने ये बोला हुआ है, क्योंकि नीट में भी काफ़ी बच्चों ने ऐसा किया था कि मतलब चॉइस फिलिंग कर दी थी लेकिन चॉइस लॉकिंग नहीं की थी। गाइज ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सबसे पहले अच्छे से चॉइस फिलिंग कीजिए, उसके बाद आप अच्छे से क्या करो, चॉइस लॉकिंग करो। उसको एक बार ध्यान से देख के चॉइस लॉकिंग कर सकते हो, ठीक है गाइज। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने यही बोला हुआ है कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की जो सीट्स हैं वो उनके लिए इन्होंने एक अलग से नोटिफिकेशन इशू किया हुआ है, वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। उनमें सिर्फ कुछ ही बच्चों के नाम हैं, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए भी उन्होंने मतलब डॉक्यूमेंट्स कुछ मांगे हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स उनको होने चाहिए ताकि वो उनमें पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक मतलब पक्का देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में पूरी नॉलेज मिलने वाली है कि सेकंड राउंड के बारे में पूरा पता चलने वाला है, ठीक है। इसके बाद गाइज हम देखते हैं कि गाइस आगे बढ़ने से पहले सीट मैट्रिक्स देखने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अफोर्डेबल आपके लिए नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी के सभी कोर्सेज के लिए हम आपके लिए काउंसलिंग की सपोर्ट लेकर आए हैं, जिसमें आपको फुल रजिस्ट्रेशन असिस्टेंस मिलेगा, जिसमें आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, पर्सनल असिस्टेंस मिलेगा, जिसमें आपकी काउंसलिंग से लेकर आपकी चॉइस फिलिंग से लेकर हम मतलब आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद गाइज आपको पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा जिसमें आप 24/7 अपने डाउट सारे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है। तो गाइज इस पे हम आपको पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताता चलूं कि ऑर्फन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है और जो बीपीएल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 50% ऑफ रहेगा, ठीक है। गाइज अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, कोई भी पेरेंट देख रहा है या कोई भी स्टूडेंट देख रहा है, तो आप हमें क्या कर सकते हो, इस नंबर पे हमें डीएम कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके बाद गाइज अगर हम सीट मैट्रिक्स की थोड़ी सी बात करें तो सीट मैट्रिक्स जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि काफी कॉलेजेस की, जैसे कि बीजी SBU बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, गाइस इसके 3 कॉलेजेस हैं। एक आपको पता है कि जम्मू में है, उसके बाद किश्तवाड़ में है, उसके बाद रजौरी में है, ठीक है गाइस। इसी तरह से गवर्नमेंट के भी काफ़ी कॉलेजेस हैं, अखनूर, डोडा, आपको ये पता ही होगा। तो इन सीट मैट्रिक्स को गाइस इन्होंने यही बताया है कि ऑलमोस्ट हमने जो एनालाइज किया है कि अराउंड 2K मतलब 2000 प्लस सीट्स अभी तक वैकेंट हैं गाइज। ये मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों को मिला के, ठीक है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में थोड़ी कम ही सीट्स वैकेंट हैं, लेकिन अगर प्राइवेट को भी साथ में जोड़ दिया जाए तो नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी को तीनों के अगर लिया जाए तो 2000 से ऊपर अभी सीट वैकेंट्स हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि जितने भी बच्चों ने नर्सिंग का एग्जाम दिया है, जिनके कम पॉइंट्स भी हैं, वो क्या कर सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं, किसमें, इस राउंड ऑफ काउंसलिंग में क्या कर सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। आपको सीट मिलने के पूरे चांसेस हैं, ठीक। इसके बाद गाइज जैसे कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, ये टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए गाइज ये फर्स्ट राउंड का ही सीट मैट्रिक्स है, क्योंकि अभी जो सेकंड राउंड का, जो मॉपअप राउंड का सीट मैट्रिक्स है वो बोपी की वेबसाइट पर पब्लिश नहीं हुआ है। तो जैसे ही वो पब्लिश होगा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे वो मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देकर रखी हुई है। और जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ठीक है गाइज। इसके बाद हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए इन्होंने एक अलग से क्या निकाला हुआ है, एक अलग से नोटिफिकेशन निकाली हुई है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए इन्होंने जो डेट दी है गाइज, वो 28/8/2025 को आपको क्या करना है कि जिन जिन बच्चों को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में मतलब इसके साथ इन्होंने एक एनेक्जर अटैच किया हुआ है जिसमें कुछ बच्चों के नाम दिए हुए हैं इन्होंने, तो वही बच्चे सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस राउंड ऑफ काउंसलिंग में। तो उनको क्या करना है कि 28 को क्या करना है कि बोपी ऑफिस विजिट करना है फिजिकली, ठीक है, खुद जाना है बोपी ऑफिस। या फिर इन्होंने एक इंपॉर्टेंट और भी चीज दी हुई है, आप नोटिफिकेशन को पूरा ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है गाइज। जैसे कि आप देख सकते हो कि इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में यही बोला हुआ है कि जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो जो एनेक्जर ए में जिनके नाम प्रेजेंट हैं वो क्या कर सकते हैं कि 28 को 9:30 से लेकर 10:30 के बीच में ये क्या कर सकते हैं, अटेंडेंस और रजिस्ट्रेशन मतलब वहां जाकर अपनी करा सकते हैं। इनको जो जो डॉक्यूमेंट्स जो प्रोवाइड करने हैं वहां पर ये मतलब मांगे हुए हैं इन्होंने, वो इनमें से कौन कौन से हैं। डोमिसाइल चाहिए आपको, यूटी का डोमिसाइल चाहिए, उसके बाद 12th की मार्कशीट चाहिए, उसके बाद 10th की मार्कशीट चाहिए और वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आपको वो चाहिए, ठीक है। उसके बाद गाइज मैं आपको बताता चलूं कि इफ एनी कैंडिडेट इज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट, गाइज इन्होंने इस पैरा में यही बताया हुआ है कि अगर कोई कैंडिडेट मतलब खुद नहीं आ सकता है तो वो क्या कर सकता है कि अपने किसी रिलेटिव के हाथ में भी मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकता है। उनको एक ऑथराइज्ड मतलब लेटर चाहिए, ठीक है। ऑथराइज्ड लेटर का मतलब यही हो गया कि उनको कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ चाहिए, उनके पास आप भेज दो तो वो आपकी काउंसलिंग वो कर पाएंगे, ठीक है।
गाइज इसके बाद इन्होंने यही बोला हुआ है, देखो यही बोला हुआ है कि आधार कार्ड वगैरह आप काउंसलिंग प्रोसेस में भेज सकते हो, मतलब कोई ना कोई आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए जिसकी बुनियाद पे आप उनको मतलब भेजो अपनी जगह काउंसलिंग पे, तो वो भी आपकी काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है, आप नहीं जा पाओगे तो ठीक है, इसके लिए आपको फिजिकल ही क्या करना पड़ेगा कि वहां पर विजिट करना पड़ेगा जेके बोपी ऑफिस, ठीक। इसके बाद गाइज इन्होंने ये बताया हुआ है कि अगर ये सीट्स, जितनी भी सीट्स हैं ये फिल्ड नहीं होती हैं, जितनी भी सीट्स हैं ये अगर फिल्ड नहीं होती हैं तो आपको क्या किया जाएगा कि ये सारी की सारी जो हॉरिजॉन्टल की रिजर्व सीट्स हैं ये ट्रांसफर हो जाएंगी, ऑनलाइन मोड के थ्रू फिल हो जाएंगी, ये अनरिजर्व हो जाएंगी, मतलब इसमें सभी कैटेगरीज के बच्चे आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, मतलब ये ओपन मेरिट में कन्वर्ट हो जाएंगी अगर इस राउंड में भी ये सीट्स फिल नहीं होती हैं तो ठीक है। गाइज इसमें इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है कि जेकेपीएम के कैंडिडेट्स के लिए सारी सीट्स फिल हो गई हैं, तो उन कैंडिडेट्स के लिए सीट नहीं है, ठीक है। इन्होंने बस यही बताया हुआ है कि नेक्स्ट ईयर ए में जो मतलब जिन जिन बच्चों के नाम हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। ये इन्होंने बोला है कि कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए, ठीक है। जिनको सेकंड राउंड में सीट नहीं मिली है, ठीक है, और फर्स्ट राउंड में जिनको सीट मिली है वो हैव बीन अलॉटेड अ सीट ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड, ठीक है, जो अपग्रेडेशन करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं उसके लिए, ठीक है। या फिर जिन्होंने रिजाइन कर दी है फर्स्ट राउंड में सीट, उनको वो भी एलिजिबल हैं, या फिर जिन्होंने क्या किया है कि पार्टिसिपेट ही नहीं किया है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, वो भी एलिजिबल हैं इस बार। तो उनको सिर्फ क्या करना है कि 1000 रुपीज फी पे करनी है, वो वहीं जाके आप ऑनलाइन मोड के थ्रू भी कर सकते हो या फिर ऑफलाइन मोड के थ्रू वहां जाकर क्या कर सकते हो, फी पे कर सकते हो, ठीक है। अब गाइज जिन्होंने फी पे कर दी है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में वो क्या कर सकते हैं कि उनको फी पे करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक। उसके बाद गाइज हम देख लेते हैं कि ये एनेक्जर इन्होंने अटैच किया हुआ है। गाइज इसमें और भी मतलब पीडीएफ है, पूरी पीडीएफ है, तो और भी नाम है इसमें, यह हमने 2-3 पेज ही अटैच किए हैं इसके साथ, जैसे कि आप देख सकते हो ये मुस्तफ़ा इकबाल खान, मोहम्मद समद नजार, गाइज मतलब काफ़ी बच्चों के नाम भी इन्होंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि जेके बोपी की साइट पर आप विजिट करके ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कीजिए, हम आपको पीडीएफ पूरी प्रोवाइड कर देंगे वहाँ पर, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में पिंड है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी पिंड मिल जाएगी आपको, आप वहां पे हमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और गाइस जिस जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, हम आपके लिए ऐसे ही न्यू मतलब नोटिफिकेशंस या फिर न्यू अपडेट्स लेके आते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।